जब मार्क को मेल में रहस्यमयी पैकेज मिला तो वह जानता था कि परित्यक्त हवेली में वापस जाना एक गलती थी, लेकिन वह जिज्ञासा के खिंचाव का विरोध नहीं कर सका। वह नहीं जानता था कि हवेली बदल गई थी और भीतर की भयावहता पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब दोस्तों के एक समूह ने शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और इसकी दीवारों के अंदर अजीबोगरीब घटनाएं होने की अफवाहें थीं। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दोस्तों को एक भयानक एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। हवा धूल और क्षय की गंध से घनी थी। अंधेरे गलियारों में से अपना रास्ता बनाते ही फर्श की पटरियां उनके पैरों के नीचे चरमराने लगी। अचानक उन्हें ऊपर से तेज आवाज आने की आवाज सुनाई दी। दोस्त जम गए। आगे क्या करना है इसके बारे में अनिश्चित, लेकिन जिज्ञासा उनमें से सबसे अच्छी हो गई और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़े, कदमों की आहट पूरे दालान में गूंज उठी। दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर डर झलक रहा था। वे जानते थे कि उन्हें पीछे मुड़ना चाहिए, लेकिन कुछ उन्हें आगे खींच रहा था। दालान के अंत में उन्हें एक पुराना धूल भरा दर्पण वाला कमरा मिला। जैसे ही वे पहुंचे, वे अपने प्रतिबिंबों को वापस उन्हें घूरते हुए देख सकते थे, लेकिन कुछ बंद था। प्रतिबिंब बिल्कुल सही नहीं थे। वे विकृत लग रहे थे, लगभग मुड़े हुए। अचानक दोस्तों को आईने में खींच लिया गया, एक अंधेरी मुड़ी हुई दुनिया में ले जाया गया जहां दो स्वप्न जीवन में आए। उन्होंने खुद को गलियारों और कमरों के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाया। हर एक पिछले से ज्यादा भयानक था। जब वे कोई रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें भूतिया प्रेत, विचित्र जीव और उनकी बेतहाशा कल्पनाओं से परे अन्य भयावहता का सामना करना पड़ा। वे जिंदा रहने के लिए लड़े, लेकिन एक एक करके वे हवेली के आतंक का शिकार हो गए। अंत में केवल एक दोस्त हवेली से भागने में कामयाब रहा। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे हमेशा के लिए आहत और हमेशा के लिए डरा हुआ था। उन्होंने परित्यक्त हवेली के खतरों के बारे में दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया और इसलिए हवेली बनी रही एक शापित और प्रेतवाधित जगह, अपने अगले पीड़ितों के अपने दरवाजों में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रही थी। परित्यक्त हवेली की भयावहता से बचने वाला अकेला व्यक्ति इस जगह से ग्रस्त हो गया। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ था। वे टॉर्च, चाकू और सच्चाई को उजागर करने के दृढ़ संकल्प के साथ हवेली लौट। जैसे ही उन्होंने हवेली में अपना रास्ता बनाया, उन्हें एक झूठी दीवार के पीछे छिपे हुए तहखाने की खोज हुई। बेसमेंट में घोर अंधेरा था, केवल रोशनी उत्तरजीवी की टॉर्च से आ रही थी। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्होंने महसूस किया कि हवा ठंडी और भारी हो रही है। ठंडे, नम जमीन पर कदम रखते ही उत्तरजीवी का दिल उनकी छाती में धड़क गया। अचानक उन्हें पैरों के फड़फड़ाने जैसी आवाज सुनाई दी। उत्तरजीवी चारों ओर मुड़ गया, अपनी टॉर्च के साथ तहखाने को रोशन कर रहा था। मुड़ी हुई भूतिया आकृतियों की भीड़ को प्रकट कर रहा था। उत्तरजीवी ने अपना चाकू उठाया, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन भूत ब्लेड से अप्रभावित लग रहे थे। वे वर्णक्रमीय हाथों से बचे हुए लोगों को पकड़ते हुए आगे बढ़े। जो बच गया वह मुड़ा और भागा, लेकिन भूतों ने उनका पीछा किया। उनकी अलौकिक कराह हॉल में गूंज रही थी। उत्तरजीवी का दिल दौड़ गया क्योंकि वे कोई रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंत में वे एक छिपे हुए निकास पर ठोकर खा गए, मलबे के ढेर के पीछे छिपा हुआ एक पुराना दरवाजा। उन्होंने दरवाजा खोला और तेज बारिश में भाग निकले। जैसे ही उन्होंने भूतिया हवेली को देखा तो उनका दिल धड़क रहा था। उत्तरजीवी परित्यक्त हवेली में कभी नहीं लौटे, लेकिन उन्होंने जो भयावहता देखी थी वह जीवन भर उनके साथ रही। उन्होंने दूसरों को उस जगह के खतरों से आगाह किया, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर विश्वास किया। परित्यक्त हवेली बनी रही, अंधेरे और आतंक का स्थान, इसके पीड़ितों के भूतों द्वारा प्रेतवाधित और इसकी दीवारों के भीतर दुबकने वाली मूढ़ आत्माओं द्वारा शापित, और इसलिए ये बना रहेगा। बिना सोचे समझे साहसी लोगों के अगले समूह की प्रतीक्षा में इसकी पकड़ में आ जाएगा।